वेलकम टू CZMA क्लासेस। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं आज प्रमुख बोलियों को। हिंदी में हमारे 2-3 पार्ट हो चुके हैं। अगला जो पार्ट हमारा है प्रमुख बोलियां, जिनसे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से या शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला पॉइंट है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी से ब्रज भाषा। खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जान रहे हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वही रिपीटेड है, शौरसेनी से। अगला पॉइंट है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी से बिहारी हिंदी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से, भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ब्रज में। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन है? ब्रज भाषा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से है कौन कौन है? मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेली है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज में लिखी गई है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी बोली? तो सभी जानते हैं ब्रज भाषा बोली जाती है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। औते रहेंगे को खड़ी बोली में कहते हैं आते ही रहें। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहाँ। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र जो है धौलपुर, मथुरा, आगरा। धौलपुर राजस्थान का है, जो बिल्कुल आगरा से सटा हुआ है। इसके बाद में भरतपुर पड़ता है। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर बुंदेली बोली जाती है यहाँ। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। ध्रुपद गायन ब्रजभाषा से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी ब्रजभाषा, बांगरू दक्षिणी पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किए जाती हैं। खड़ी बोली मतलब कौरवी इसको कहा जाता है, बुंदेली, कन्नौजी ब्रजभाषा, बांगरू दक्षिणी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी है, गढ़वाली है और मंडयाली है। खड़ी बोली व ब्रजभाषा
किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, ऊपर बात हुई है। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, बांगरू है। ये हरियाणा में बोली जाती है, आप सब जानते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? कन्नौजी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून ये मैदानी भाग, और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किसने किया? पश्चिमी हिंदी ने। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कौरवी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। अवधी अर्धमागधी से, अवध क्षेत्र लखनऊ वाला। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली जबलपुर मध्य प्रदेश में। बघेली एमपी जबलपुर। रामचरितमानस की रचना अवधी में की गई है। रामचरितमानस। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी का। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में। तो आपने देखा बड़े बड़े जो महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं, तो अवधी में हम लोग देख रहे हैं रामचरितमानस है। मलिक मोहम्मद जैसी की भाषा भी अवधी रही है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की है। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? अवधी में। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता अवधि में। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब हम लोग पढ़े हैं, तो वही बात कही है कि ने का प्रयोग नहीं होता अवधि में। ताले कई पानी पताले गए बेटी, पुर इनी गई कुम्ही लाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे कई रचऊं बेहाई रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो अवधी का है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग में आती है? बघेली पूर्वी हिंदी में। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? वही रिपीटेड है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। पनवारी, भदावरी, राठौरी किस बोली से संबंधित है? बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। हाड़ौती राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ, राजस्थान में है। हाड़ौती भाषा भी बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो इलाका। उत्तर प्रदेश की बोली है कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज। हाड़ौती बोली जाती पूर्वी राजस्थान में। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। रीवा, सतना, शहडोल एमपी पड़ता है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली की एक अन्य नाम है कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जयपुरी का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। ढूंढात का क्षेत्र है, जयपुर है, अलवर है, तो ये ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है।
मेवात किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी मेवात के क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाएगी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? वाराणसी। बिहारी हिंदी का रूप भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी में भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की। बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। ऊ हमरा के खेलही न देत रहे कहाँ की बोली है? भोजपुरी। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। भोजपुरी बिहारी हिंदी है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। बिहार की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। उत्तर प्रदेश में ब्रज, कन्नौजी, अवधी। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से। औते ही रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहें। ईर्खा ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। होन को खड़ी बोली में वहाँ कहते हैं। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है? ब्रज में, बुंदेली में और खड़ी बोली में। किस बोली में ने का प्रयोग होता है? कौरवी में, हरियाणवी, मालवी में। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? अवधी में। राजस्थान की बोली है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी। ये सब यहाँ बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियाँ हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र धौलपुर, मथुरा, आगरा। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज से है। उत्तर प्रदेश की बोली कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। उकार बहुला। बघेली हिंदी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अगला है खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली ब्रजभाषा पश्चिमी के हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी का रूप है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पश्चिमी हिंदी में बंगारू, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? कन्नौजी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी। उत्तर प्रदेश में बोली जाती बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, ये सब। खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पश्चिमी पैसाची बोली से है? पंजाबी, पैसाची।
पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का जो मैदानी भाग है और सहारनपुर की बोलियां खड़ी बोलियां हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली। दिल्ली, मेरठ। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी से। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी भी कहते हैं इसको। कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी किस भाषा को कहते हैं? खड़ी को। बिहारी हिंदी मगही है। मगही बिहारी की उपभाषा है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से? अर्धमागधी से। हाड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की है। गाजीपुर में बोली जाने वाली है भोजपुरी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में? मगही। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ क्षेत्र है ये। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। बनारसी किसकी बोली है? भोजपुरी की बोली है। बिहार की बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली, मेवाती। राजस्थान मेवात में यहाँ लोग जो हैं हिंदू से मुसलमान बन गए हैं मेवात में, तो उस क्षेत्र को मेवात कहा जाने लगा है। बिल्कुल हरियाणा के आसपास है मेवात क्षेत्र, हरियाणा के पास में राजस्थान पड़ता है। भोजपुरी अलवर वाला इलाका वही है मेवात। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मगधी अपभ्रंश से। पवारी किस बोली संबंधित है? बुंदेली से। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कौरवी। अगले पार्ट में हम इससे संबंधित जो भी प्रमुख बोलियों से संबंधित जो भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे।